नमस्कार, स्वागत है। जिस तरह से हम जगह-जगह हर वार्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं कि आखिरकार 5 साल में क्या कुछ हुआ, कितनी बदली दुर्दशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छ इन सारी समस्याओं के लिए आखिर कौन निजात दिलाने के लिए मैदान में है? तो तमाम लोग दावे और वादे कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कौन करा सकता है? तो आज हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 63 में। वही वार्ड नंबर 63 में वार्ड की अगर हम आरक्षित सीट की बात करें, महिला सीट है यहाँ से पार्षद पति जो है वो हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं। किस तरह का जनसंपर्क चल रहा है? किन उम्मीदों के साथ, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में निकले हैं? जी, जनसंपर्क चल रहा है, डोर टू डोर मुलाकातें कर रहे हैं और वार्ड के विकास के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और वार्ड के लिए ही हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और सारे जो वार्ड के वार्ड वासी हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं और विकास के लिए ही हमें लेकर आए हैं, क्योंकि 5 सालों के अंदर जो विकास नहीं हुआ है उससे जनता बहुत आक्रोश है, यानी गुस्से में है बहुत ज़्यादा। वो ये चाहती है कोई सही आदमी चुने, ऐसा आदमी हो जो वार्ड में विकास कराए। जैसे कि अभी तक यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, एक प्राइमरी विद्यालय भी नहीं है जो होना चाहिए गरीब बच्चों के लिए। हम खुद एक शिक्षक हैं, हमारा खुद का एक विद्यालय है, लेकिन सब उसमें नहीं पढ़ सकते क्योंकि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ जितने विद्यालय हैं, मैं समझता हूँ यहाँ बहुत विद्यालय हैं, लेकिन उन विद्यालयों में, स्कूल में बच्चों को जाने के बाद भी यहाँ इतने बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं कि अगर वो बच्चे सभी विद्यालयों में आ जाएं तो स्कूलों में जगह नहीं होगी, विद्यालयों में बिल्कुल भी। तो इसलिए यहाँ एक प्राइमरी स्कूल की भी स्थापना करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पे, इतनी बड़ा वार्ड है, इतना बड़ा एरिया है, अगर किसी को कोई भी बीमारी परेशानी रात में दिन में हो जाती है तो पैसे वाले तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाती हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाते हैं, वो अपने खर्च में ही, उनके खाने पीने में ही खर्च हो जाता है। अगर कोई मेहमान आ जाए या कोई बड़ी बीमारी उनको लग जाए तो कैसे वो एडजस्ट करें। तो इसलिए यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आप चुनाव में आए हैं तो और इनके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? जी, हमारे मुद्दे यही हैं कि अगर जनता वैसे तो हमें पूर्ण समर्थन दे रही है और जीत होगी इंशाल्लाह, लेकिन जिस तरीके से हमें जनता ने चुना है और लेकर आए हैं, तो हमारा यही मानना है कि हम गलियों का, जितनी भी यहाँ गलियाँ जो टूटी पड़ी हुई हैं, बनी नहीं हैं, कच्ची हैं, गंदगी है, पानी भरा हुआ है, तो उन गलियों का निर्माण कराएंगे। नाली अच्छी होंगी, रोड अच्छे होंगे, जिस गली में, जिस मोहल्ले में पोल नहीं होंगे वहाँ पोल लगवाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी, सफाई की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अभी तक सफाई की बहुत ही व्यवस्था कम रही है। 15-16 कर्मचारी होने के बाद भी सफाई नहीं है इस वार्ड के अंदर। जहाँ देखें आप गंदगी भरी पड़ी हुई है, डेंगू मच्छर, बीमारियां पनप रही हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब हम जीत कर आएंगे तो इंशाल्लाह हम इस वार्ड में विकास करेंगे और सफाई व्यवस्था को अच्छी करेंगे और वार्ड के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से हमारी यही अपील है कि आने वाली 4 तारीख को ऑटो का बटन दबाकर अफसाना मैडम को ऐतिहासिक जीत दिलानी है। इंशाअल्लाह हम वादा नहीं कर रहे हैं, पूरा हमारा इरादा है, पूरा मन बना हुआ है। हम वार्ड में आपका बेटा बनकर, आपके भाई बनकर काम करेंगे। आप हर जगह हमें पाएंगे, गली चौराहे नुक्कड़ पे हम मौजूद मिलेंगे। ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी भी वार्ड वासी को कि हाजी दिलशाद चुनाव में थे उसके बाद कहाँ चले गए, ढूंढना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह अजीज। जी बिल्कुल। वहीं आप पूर्व मेंबर भी रहे यहाँ से 5 साल, नगर निगम को बनने के बाद में पार्षद यहाँ से बने, कितना विकास हुआ है?
हमारे दौर में यहाँ से लेकर मोमिन नगर, ताड़वाली बगिया, सारे गलियां इंटरलॉक और नाली का निर्माण कराया गया जितनी भी थी। और जो रह गई 10-5 गलियां, जो पार्षद रहे उन्होंने कोई भी उन पर गौर नहीं दिया। बरसात आई, पानी भर गया, वो लोग बेचैन होकर ऊपर दूसरों के घरों में रहे। अगर जो पार्षद रहे थे, अगर उन पर गौर करते, उनका विकास कराते, तो वो दूसरों के घर में नहीं जाते। हमने मोमिन नगर में काफ़ी गड्ढे थे, करीबन 10 फुट की गहराई, मिट्टी डलवाई और उनको गलियां बनवाई। ताड़वाली बगिया में बनवाई, बीपीएल में बनवाई, सीतामन नगर में बनवाई, कोटी के नगले पर करवाया काम और छपरिया बिलाल नगर में भी काम कराया। जितनी इंटरलॉक बिछी थी वो हमारे दौर में ही बिछी थी। इसके अलावा कोई भी गली जो टूट गई, गड्ढे हो गए, वो वैसी ही पड़ी रही है। उस गली की कोई सुनवाई भी नहीं की। शहर का मेयर कैसा होना चाहिए? शहर का मेयर अच्छा काम और अच्छे विकास का होना चाहिए, समझे। तमाम लोग मैदान में। हाँ, जितने भी लोग हैं जो अच्छे काम किए करेगा और अच्छा काम करना चाहिए उसको, तो इस वक्त उसकी जरूरत है, क्योंकि जनता मांग रही है काम। हिंदू मुस्लिम भेदभाव से आप? कोई भेदभाव से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें मतलब है जनता से, चाहे किसी का भी करे, जनता का काम होना चाहिए। शहर का मेयर कैसा होना चाहिए? शहर का मेयर ऐसा होना चाहिए जो सबके काम आ सके। पिछले मेयर के लिए आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने करा उसके लिए तो वो समझे इस चीज को, पर हमारे हिसाब से फिरोजाबाद में क्या क्या होना था जो नहीं कर पाए? कौन जिम्मेदार रहा? शासन रहा जिम्मेदार। तो मेयर थी, मेयर जिम्मेदार। नगर निगम में मेयर थी, उनके क्षेत्र में सारे वार्ड आ रहे थे, क्या क्या काम होने थे फिरोजाबाद में, जबकि फिरोजाबाद को तो स्मार्ट सिटी का खिताब भी दे दिया गया। सिटी का जो स्मार्ट सिटी का खिताब दिया गया, पर उसके साथ सौतेला बाहर हुआ। जो ऐसा कुछ नहीं है जो जनता को चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे वो लॉकडाउन रहा हो या आम दिनों में रहा हो, नई आबादी में तो कुछ मिला ही नहीं है। मोदी जी का, योगी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, पहुंचा? सबका साथ सबका विकास का नारा रहा, पर नई आबादी के लिए सौतेला बाहर रहा। कुछ और लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें सबका साथ सबका विकास, नई आबादी क्षेत्रों में पहुंचा? नहीं, जैसा योगी जी और मोदी जी ने कहा था, तो मेरा मानना था कि अगर शासन प्रशासन के लोग कह रहे हैं तो उन्हें छोटे जो नेता हैं उनको पूरा करना चाहिए था। तो इस पर नेता खरे नहीं उतरे हैं और जो वादा था सबका साथ सबका विकास, वो नहीं हो पाया है। कुछ ही जगह विकास हुआ है। मैं जैसे बता दूं, सोशल वर्कर हूँ, मेरा पूरे शहर में भ्रमण रहता है, इधर उधर जाना होता है, तो मैंने देखा है कि जो पिछड़ा इलाका, खासकर ये नई आबादी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की गलियां नालियां बदतर पड़ी हुई हैं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। और स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए का धनराशि खर्च किया गया, क्या माना? देखिएगा, कागजों पे तो सब पूरा कर लिया गया, मगर उसको पूरा खर्चा भी दिखाया गया, ऑडिट सारी चीजें हुई होंगी, मगर उसको पूरा खर्च नहीं किया गया है। ये सौतेला व्यवहार किया गया है नई आबादी के लिए। क्यों किया गया? ये ऐसा है, सौतेला व्यवहार देखिएगा, उस मानसिकता होती है लोगों की, तो ये मानसिकता का भी खेल है। इसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, नाम लूंगा किसी का। तो ये हमें चाहिए कि जिस तरह से नारा लगा था सबका साथ सबका विकास, वो पूरा होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर ऐसा होना चाहिए कि आपको जब जरूरत पड़े वो आपके काम के लिए खड़ा हो। ये नहीं है कि जीतने के बाद वो शहर में दिखाई ही ना दे। जैसा पिछले मेयर साहब थे, उन्होंने नई आबादियों में और नए इलाके जो थे वहां तो कुछ वो नहीं दिखाई दी, और जब भी दिखाई दी वो अपने जो पॉश कॉलोनियां, अच्छी कॉलोनियां हैं, वहां पर उन्होंने निर्माण कराए हैं, शिलान्यास कराए हैं, मगर यहाँ आप देखें, यहाँ पे उनका कोई भी निर्माण नहीं कराया गया है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी देर बात करना चाहेंगे। चूंकि नगर निकाय चुनाव है, मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर अच्छा होना चाहिए, जो विकास करे शहर में, उस शहर में विकास करने चाहिए, सम्राट सिटी बननी चाहिए। बनी स्मार्ट सिटी? नहीं बनी स्मार्ट सिटी। मेयर कैसा हो? मेयर काम वाला हो, अच्छा हो, ईमानदार हो। जैसे विधायक जी है मनीष सिसोदिया जी, वो अपने हैंडओवर से काम कराते हैं लोगों के, ऐसा मेयर चाहिए हमें। पिछले मेयर से खुश हैं या नहीं? पिछले मेयर से कहाँ खुश है, अगर काम कराते तो खुश होते, इसलिए वो मैदान में भी नहीं है।
तो ये आपने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की बात सुनी। ये वार्ड नंबर 63 है और वार्ड नंबर 63 से आपको बता दें तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। लोगों ने कहा चाहे पार्षद हो चाहे मेयर हो, ऐसा होना चाहिए जो हमारे नज़दीक रहे, हमारे सुख दुख में आए और हमारे विकास को देखे और हमारी समस्याओं का समाधान करा सके। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोप्राइटर अरुण अग्रवाल। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था। गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशन्स हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है, जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है FS विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BBA, MBA, MSc, पॉलिटेक्निक, B.Ed, M.Ed, DLEd, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, D फार्मा, B फार्मा, PhD, LLB, LLM, BLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। खुल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवा मेडिकल पॉइंट, होटल मोनार के पास, बाईपास, जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841।